2 माह कबल इसकी जॉब छूट गई थी। वो मेट्रो शूज़ पे काम करता था, वहाँ से उसकी जॉब चुकी। 2 महीने के बाद इसको जॉब मिली है मियाँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स पे। बर वक्त लोन से और भरोसा लोन से जो है ना वो लोन ले लिया। जो लोन ले लिया वो इनके चुंगल में वो फंस गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं AQ TV। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू चाकरा मोहम्मद मसूद के घर में, जिन्होंने कुछ दिन कबल मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली। हमारे साथ मौजूद है उनके भाई, आइए जानते हैं उनसे मज़ीद मालूमात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या, इस हवाले से हमारे नाज़रीन और सामीन को ज़रा बताइएगा। जी, मेरा भाई ने 2 माह कबल इसकी जॉब छूट गई थी। वो मेट्रो शूज़ पे काम करता था, वहाँ से उसकी जॉब चुकी। 2 महीने के बाद इसको जॉब मिली है मियाँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो उस दौरान ये किसका घर रेंट का था, और आपको पता है कि फैमिली वाले मेम्बर हो तो अखराजात होते हैं। 2 माह का इसके ऊपर काफ़ी बर्डन था, तो उसने घर का रेंट देना था और किराए कमेटियाँ वगैरह भी थी। तो इसने बर वक्त लोन से और भरोसा लोन से जो है ना वो लोन ले लिया। जो लोन ले लिया वो इनके चुंगल में वो फंस गया। वो उनका फिर कर्ज़ उतार ना सका, जिसके वक्त वो एक से लोन लिया, दूसरे को दिया, दूसरे को लेके तीसरे को दिया, मगर ये है कि वो उनका लोन उतरने का नाम भी नहीं ले रहा था। जिसकी वजह से कितना लोन लिया था? जी, इन्होंने स्टार्ट 13,000 रुपये से लोन लिया था। जब इसकी मिसेस भी बताती हैं कि वो हमें जब लोन चाहिए था। वो कितनी पुरानी बात है? ये तकरीबन 3 माह हो गए हैं जी। हाँ, 3 एक माह हो गए, कमी पेशी इसमें ऊपर नीचे भी हो सकती है थोड़ा सा। लोन लेने की असल वजूहत क्या थी? क्या उनकी नौकरी नहीं थी? जॉब नहीं थी ना, जॉब से उनकी जॉब नहीं थी। तकरीबन 3 एक माह गुजर चुके थे जी, कि नौकरी लगी नहीं थी कोई। पहले मैंने बताया ना आपको, शूज़ की शॉप पे काम कर रहे थे, वहाँ की नौकरी जो है ना वो ख़त्म हो गई है। तो फिर वो आपको पता है कि इधर से कभी लिए उसको दे दिए, उसको कर रहा था। तो उसने जब वो ऐप जो इंस्टॉल कर ली है ना, एक सबसे पहले इन्होंने बर वक्त वाले से जब इंस्टॉल किया, तो उसके बाद इसने लोन लिया। लोन लेने के बाद इनके चुंगल में फंस गया। फिर वो फंसता ही चला गया, आखिर अपनी जान की बाजी वो हार बैठा। अच्छा सर, जब वो हयात थे उन्होंने आपसे इस चीज़ का जिक्र किया था कि मैंने इतना लोन देना है? नहीं, ये वालिदैन को आके बताता था कि मेरे ऊपर कर्ज़ है, मेरे लिए दुआ किया करें, मैं कर्ज़ काफ़ी है उसका। अच्छा सर, उन्होंने जिस तरह आप कह रहे हैं 12,000 का लोन लिया उन्होंने, उस पर इंटरेस्ट कितना लगा और लास्ट अमाउंट उन्होंने कितनी जमा करवाई? देखिए जी, वो तकरीबन ये 6 लाख के करीब दे चुके हैं। यानी 12,000 के ऊपर 6 लाख रुपए वो दे चुके हैं। बस इनके चुंगल में फंसते गए ना जी, रोज़ दे रहे। मैंने बताया जी, ये चंद 6 तारीख को 6 जुलाई को इसने बाइक बेचा है, जिसकी रसीदें हमारे पास मौजूद है। वो बाइक कितने का बेचा उन्होंने? 53,000 रुपये का बाइक बेचा है। भांजी से 2 लाख रुपये लिया है, वो लेके इनको दिया है। अब मुझे ये नहीं पता है कि पहले वाले को दिया या दूसरी को दिया है। दिया इन्हीं को है, इनको दे के इनको दिया, मगर उसके बावजूद ये कॉल्स पे कॉल्स करते जा रहे हैं। ये देखें, इसको फोत हुए आज कुल है उसका, और अभी तक वो कॉल्स पे कॉल आ रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने हमें बताया भी है कि आज भी उनकी मुतअद्दिद कॉलें आती जी। अभी बल्कि बाकायदा ये FIA के हमारे पास वो डायरेक्टर साहब आए हुए हैं, वो भी आए हैं, उनके मौजूदगी में कॉल्स आई हैं, उन्होंने भी रिकॉर्ड्स किए हैं, उन्होंने भी खुद देख लिया, जो भी चीज़ थी सब उनके सामने आ गई हैं। 2 कॉल्स आई हैं, उन्होंने कॉल वो भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। साथ साइबर क्राइम वाले भी आए थे, सब ने मिल के उन्होंने कहा, उन्होंने डिटेल देख ली है। कह रहे थे कि इनसे मैं यकीन दिलानी कराई कि इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द इनके ऊपर हम पकड़ लेंगे इनको इंशाल्लाह। सर, इस हवाले से जो FIR है FIA में हो चुकी है, या वो कह रहे हैं कि अभी फर्दर उस पर अब प्रोसेसिंग में करेंगे इसको? नहीं, अभी आए हैं, रिपोर्ट्स हमारी दर्ज होगी हुई है, रिपोर्ट दर्ज होगी हुई है। और अभी डायरेक्टर साहब ने मुझे भी, वाले साहब को भी उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द इनको पकड़ लेंगे इंशाल्लाह पूरी। क्योंकि हमने जितनी जो इंस्टॉलमेंट थी, क्योंकि भाई का नंबर हमने ऑन किया है ना, जो ही नंबर ऑन हुआ तो उनकी कॉल्स वगैरह आने शुरू हो गई हैं। तो उनकी हमारे पास डिटेल भी है, नंबर्स की डिटेल्स हैं, और इन्होंने जो भाई ने जो पेमेंट अदा की हुई है उसकी कुछ हमारे पास जो स्लिप है ना, कोई 3 से 4 लाख रुपए की जो है हमारे पास, 2.5-3 लाख है उसकी स्लिप्स वगैरह, यानी कि वही जो इसी पैसा से दिया गया है उसकी डिटेल भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, मोहम्मद मसूद क्या वो शादीशुदा थे? जी, शादीशुदा थे। एक 16 साल और एक 19 साल का बच्चा था। एक का नाम मुनीब था 16 साल का, और हारून जो है उसकी 19 साल उम्र थी। और जो 19 साल है वो बच्चे को भी वो जॉब कर रहा था। जैसा कि नाजरीन आपने सुना कि कैसे मोहम्मद मसूद इस ईज़ी लोन ईज़ी कैश ऐप के
जंगल में फंस गए, उन्होंने कैसे 12,000 का सिर्फ नॉर्मल सी जो वैल्यू है उन्होंने 12,000 का लोन लिया और उसके बावजूद जो उसकी जो अमाउंट है उसका इंटरेस्ट है वो 6 लाख तक दे चुके हैं। उसके बावजूद उनको मुतअद्दिद बार कॉलें करके उनको तंग किया गया, जिससे वो दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। जैसे कि आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात बताई थी कि उनको लास्ट कॉल जो किसी लेडीज़ की आई थी। जी, लास्ट कॉल लेडीज़ की आई थी और उसके बाद बुरहाना हालत में मेरे भाई की वो पिक्चर उसकी मिसेस बता रही है कि उसके मोबाइल पे उन्होंने उस तक एक्सेस कैसे वो ले सके बुरहाना वीडियो तक? देखिए, मोबाइल में होंगी, अगर होंगी भी तो नहीं, वो ये आपको बताऊँ ना कि ये आप अगर आपकी पिक्चर है ना, एक पिक्चर आप पिक्चर अपनी पूरी एक दे देते हो ना उसको, सबसे पहले तो ये जीमेल अकाउंट मांगते हैं। जीमेल अकाउंट से ये गैलरी एक्सेस कर लेते हैं और गैलरी में जितनी भी वीडियोस पिक्चर्स जो भी चीज़ होगी ना वो उनके पास पूरा रिकॉर्ड चला जाता है, वो हैक कर सकते हैं, सब कुछ उनके पास चला जाता है। जबकि रिकॉर्ड तो आपका सीक्रेसी होता है, वो तो कोई आपका हकदार नहीं होता लेने का। नहीं, ये गैलरी का एक्सेस कर लेते हैं ना, उनके पास सॉफ्टवेयर ऐसे हैं ना वो निकाल लेते हैं। अगर आपने खड़े होकर पिक्चर आपकी एक पिक्चर आपने बना ली ना तो उसकी वो ऐसी फ़ेक पिक्चर्स बनाते हैं ना, ब्लैकमेलिंग करने के लिए वो फ़ेक पिक्चर बनाते हैं, फेस उसी का लगा होता है, नीचे किसी और बंदे का फेस नीचे वाला हिस्सा लगा देते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं, इसलिए करके वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए हमारे सामीन और नाजरीन को ये बताएं कि लास्ट कॉल जिस लेडीज़ की आई थी उन्होंने क्या बात की थी? उसने ये की थी कि अगर आपने आज की डेट में अगर आपने नहीं भेजा तो 6 लाख के बावजूद और पैसे आपसे तलब किए जा रहे थे। यही कहा जा रहा था कि वो कह रहे थे कि अगर आपने पिक्चर नहीं भेजी तो उसने एक पिक्चर भेजी, उसने भाई ने उसको कहा कि भाई अगर आप ना अगर लेट हो जाए तो फिर क्या करेंगे, उसने साथ ही एक पिक्चर उसको भेजी थी, उसको पिक्चर भेजी है भाई को कि ये पिक्चर देख लें, आप अपनी पिक्चर देख लें, ये पूरी मीडिया में हम फैला देंगे, आपके पास थोड़ा सा टाइम है। उनको ब्लैकमेल किया गया, टॉर्चर किया गया, वो ज़हनी तौर पे दबाव के टॉर्चर करते रहे। पिछले एक वीक से देखें, ये फर्स्ट ईद थी कि मेरा भाई से हम मिल नहीं सका, मैं सारी ज़िंदगी अफसोस ही रहेगा कि मिलने के लिए नहीं गए। उसने मोबाइल पर ईद के लिए उसने कॉल की, ईद मुबारक का मैसेज दिया है, उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ रहा, ईद के बाद मैं आ जाऊँगा। ईद पे पूरी फैमिली में किसी के घर नहीं आया। वो ज़हनी इतने उन्होंने टॉर्चर किया ना उसको कि वो अपनी जो दिमाग है उसको काम ही नहीं किया, उसको मफलूज कर दिया उसने दिमाग उनका। उन्होंने कॉल्स कर साहब से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश करूँगा कि मेरे भाई के कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए और राना सनाउल्लाह से भी एप्लीकेशन करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो भी इसको पकड़ लें।